हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम घटनाचक्र पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे। उसमें आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा किसान आंदोलन और किसान सभा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था कौन? बिचौलिया आंदोलन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिचौलिया आंदोलन था। बिचौलिया आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था। सीताराम दास का नाम याद देखिए। वर्ष 1913 में इसका बिचौलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था सीताराम दास ने। वर्ष 1915 में विजय सिंह पाठी इस आंदोलन से जुड़े। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? वो थे जवाहरलाल नेहरू जो है। तो ये यूपी किसान सभा जिसकी स्थापना की गई थी 1918 में, इससे जो है संबंधित नहीं थे। बाकी यहाँ पर इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय, ये तीनों व्यक्ति जो थे तो ये इस यूपी किसान सभा से संबंधित थे। नेक्स्ट है, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया था। संगठन को नाम दिया गया था किसान सभा। ये जो संगठन हुआ था इसको नाम दिया गया था किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में, ये नाई धोबी एक प्रथा थी जो ये कि एक सामाजिक बायकाट का ये स्वरूप एक था। ये 1919 में शुरू हुई थी। ये क्या थी? ये यहाँ पर बताना है क्या थी। ये थी जो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में इसे चलाया गया था। नाई धोबी बंद प्रथा को किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में इसे चलाया गया था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्यवाही की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा। जो कौन थे? उनका नाम था बाबा रामचंद्र। उन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली, अपितु और उससे और मजबूती एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे। वर्ष 1920 की मध्य में एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। ये अवध किसान सभा जो है तो 1920 में ये बाबा रामचंद्र के प्रयासों से इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? वह प्रदेश कौन था? वह था अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए। उनके प्रभाव जो है किन किन क्षेत्रों में रहे, यहाँ पर सुमेल करना है। एक तरफ जो है किसान आंदोलन से संबंधित नेता दिए हुए हैं, एक तरफ जो है उनसे संबंधित क्षेत्र दिए हैं। बताना है कौन सा जो है यहाँ पर किससे संबंधित है। यहाँ पर ये जो सहजानंद सरस्वती का संबंध है किससे? बिहार से। और खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संबंध ये जो है इनका किस आंदोलन से? तो इसका NWFP से संबंध है। ये जो स्वामी रामानंद का संबंध है हैदराबाद से। और अब्दुल हमीद खां का दक्षिणी असम से संबंध है। देखते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया। इसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया। इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद को बनाया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने, ये जो लाल कुर्ती संगठन या खुदाई खिदमतगार, ये अब्दुल गफ्फार खां ने गठित किया था। इसका नेतृत्व अब्दुल खान गफ्फार ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वामी रामानंद हैदराबाद एवं अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम से संबंधित थी। नेक्स्ट है, यहाँ पर इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? वो थे स्वामी सहजानंद। 1930 के दशक में किसान आंदोलन से
स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया तथा अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। एका आंदोलन का उद्देश्य था जो कि अवध में शुरू हुआ था, लगान का नगद में परिवर्तन करना इसका उद्देश्य था। एका आंदोलन शुरू हुआ था कब? 1921-22 में। का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र थे कौन कौन? हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर था। इसमें जमींदार क्या करते थे? जो किसान फसल को उगाते थे, फसल की जो होती थी उसको ही लगान के रूप में ले लेते थे। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। इसमें जमींदार के गुर्गे ठेकेदारों किसानों को प्रताड़ित करते थे और एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? वो किया था किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है बिहार में किसान आंदोलन की इसकी एक्सप्लेन है। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा और मधुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का जो है इसमें सहयोग मिला था। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद जो थे तो वो निम्न में से किससे संबंधित थे? वो संबंधित थे किसमें? बिहार में किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट है इसकी एक्सप्लेन है। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर बाद में अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसके अध्यक्ष। और आंध्र प्रदेश में क्या है? किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता की एन.जी. रंगा ने। नेक्स्ट है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? वो चुना गया किसे? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? वो चुना गया था किसे? एन.जी. रंगा को। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया 1936 में। राइट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट है वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? ये कहाँ हुआ था? हुआ था लखनऊ में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद का संबंध था, ये किससे था इनका संबंध? इनका संबंध था बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार में किसान आंदोलनों के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया, अपनी मृत्यु से ठीक पहले। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में किया गया। स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया। इस सभा का उद्देश्य भूमि, जलमार्ग और ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? वो थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू।
देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और एन.जी. रंगा को महासचिव चुना गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? वो जुड़े थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, यहाँ पर दो सूचियां दी हुई हैं। एक तरफ आंदोलन दिए हैं और एक तरफ जो है उनसे संबंधित व्यक्ति दिए हैं। बताना है कौन सा यहाँ पर जो है किससे संबंधित है। बारदोली सत्याग्रह जो है इससे संबंध था किसका? सरदार पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। भारतीय किसान विद्यालय से संबंध था एन.जी. रंगा का। और ये बंगाल प्रज्ञा पार्टी से संबंध है किसका? फजलुल हक का। और वकाशत संघर्ष से संबंध है किसका? स्वामी सहजानंद इनसे संबंधित थे। देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2431। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु शरीके गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। सरदार, ये वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि मिली थी ये बारदोली की महिलाओं ने दी थी। भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना एन.जी. रंगा ने की थी। वर्ष 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी, जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बनी, की स्थापना की। वर्ष 1937 में हुए चुनाव में इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। बिहार का वकासत स्वयं की खेती, स्वयं खेती की भूमि, ये बिहार में जो वकासत था तो इसका अर्थ था स्वयं खेती की भूमि। संघर्ष स्वामी सहजानंद, स्वामी ये श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित था। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? ये किसमें? बारदोली सत्याग्रह में। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? ये दी थी किसने? महात्मा गांधी ने। ये किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का जो है बारदोली सत्याग्रह जो था उसका सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी। यदि यहाँ पर जो होता है यहाँ पर बारदोली की महिलाएं, तो जो है आंसर यही हो जाता बारदोली की महिलाएं, लेकिन यहाँ पर जो है ये इन महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो वो था बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? बंगाल का जो तिभागा किसान आंदोलन था इसकी मांग क्या थी? इसकी मांग थी यहाँ पर ये जमींदारों के हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। जमींदारों की जो ये लगान के रूप में लेते थे, इनकी हिस्सेदारी को फसल का आधा भाग ले लेते थे, इसके आधे भाग को जो है कम करके 1/3 करना, ये बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में वर्गादारों बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे से कम करके 1/3 किया जाए तथा शेष 2/3 क्या है ये किसानों को दिया जाए। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर भूदान आंदोलन। ये भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश की तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में इसका संबंध देखते हैं यहाँ पर किससे था। ये भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की एक कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक
कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे 1950 के दशक के आरंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों एवं रचनात्मक कार्यों तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाए थे। जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर वर्ष 1953 में भूदान आंदोलन से जुड़ गए थे। वर्ष 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन ने एक नया रूप धारण कर लिया था, वह था ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा में हुई और वहां यह सफल भी रहा था। नेक्स्ट है यहाँ पर आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? वो था कौन? पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? वो थे विनोबा भावे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वर्ष 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य था भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करना। इसका मुख्य उद्देश्य जो था भूदान आंदोलन का तो इसका मुख्य उद्देश्य था जो भूमिहीन किसान है उनमें भूमि का वितरण करना। फ्रेंड्स, आपको यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।